नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमें जानकारी मिली है कि आनंद राजपाल जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे आम आदमी पार्टी को इन्होंने क्यों छोड़ा और कांग्रेस को ज्वाइन करके इन्होंने क्या ऐसा देखा कि इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो हम ढेर सारी जानकारी अपने प्रश्नों के माध्यम से पूछकर हम आप तक पहुंचाएंगे और आप देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन पर आनंद राजपाल जी। सर, जानकारी हमें मिली है कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया। आपका आम आदमी पार्टी में बड़ा ही नाम था, काफी लोग आपको उससे जाने पहचाने, लोकप्रियता आपकी बढ़ी, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? ऐसा क्यों किया आपने? शंभू जी, आम आदमी पार्टी में कुछ घुटन सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया था। इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश को जोड़ा था 2012 में, और 2012 से जुड़ के जब इन्होंने पार्टी बनाई थी तब पार्टी में भी इन्होंने हमको जोड़ लिया था। आने वाले समय में तुरंत चुनाव आया और चुनाव आते ही इन्होंने हमको सेलेक्ट किया, हमको लोकसभा का टिकट दिया और हम यहाँ से लोकसभा लड़े। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पूरी लोकसभा हम लड़ लिए और हमको इनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, जबकि ये केंद्र की राजनीति हो रही थी और केंद्र की राजनीति में ऊपर के नेताओं का जिले में आना बहुत जरूरी होता है। मैं उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं कहीं सभासदी का चुनाव लड़ रहा हूं या नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूं। बावजूद उसके मैं काफी अच्छे वोट मिले हमको और मैं 5वें नंबर पे रहा। 4 बड़ी पार्टियों के बाद पहली भाजपा रही, दूसरी सपा रही, तीसरी बसपा रही और चौथे पे कांग्रेस रही और 5वें पे मैं रहा। लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी भी हमको मुड़ के देखा नहीं, न पूछा, न जाना, न समझा कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने अपने काफी समय और काफी पैसा इनके पीछे बर्बाद कर दिया। लेकिन इन्होंने कभी हमको कुछ समय वो नहीं दिया। तो इस वजह से और आज तक मैं इस चीज का इंतजार करता रहा, क्योंकि इनकी नीतियां तो अच्छी थी लेकिन इन्होंने अपनी नीतियों को भी बदल दिया। जो जन लोकपाल लाने की बात कर रहे थे, इनके अपनी पार्टी में ही जन लोकपाल नहीं है, तो ये क्या काम करेंगे? तो इस वजह से इन सारी चीजों को देख के मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। अब रही आपकी बात दूसरी कि कांग्रेस आपने क्यों ज्वाइन कर लिया, तो देखिए शंभू जी, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। और मैंने कोई सत्ता में जाने का प्रयास नहीं किया है, न मुझे कुछ सुख लेना है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए कि देश में जो कुरीतियां, जो गलत तरीके से कार्य हो रहे हैं, जो असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं, जो पूरी तरीके से लोकतंत्र को खराब किया जा रहा है, उसकी वजह से आज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इसके खिलाफ बोल रही है, जो इसके खिलाफ लड़ रही है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी हमको इस मामले में भी बहुत अच्छी लगी कि इनके यहाँ जो काम करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा हमको दिख रहा है। मैं अपने आप को यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्यों अच्छी है। कांग्रेस पार्टी इसलिए अच्छी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कार्य होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो पहले जो लड़ाई हुई थी आपने देखा होगा 1926 से या 1928 से ही आरएसएस भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कोई कार्य नहीं किया। और ऐसे में जब ये देश की स्वतंत्रता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे थे और आज भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि जो पार्टी आज की देश में सत्ता में है वो सही काम कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और देश में जो जनता है उस जनता के हितों के लिए कार्य करें, और उनके हितों को देखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कांग्रेस आपने ज्वाइन कर लिया आम आदमी पार्टी को छोड़कर,
ऐसा भी हो सकता है कि भी आप कांग्रेस छोड़ करके किसी और सत्ता में आप चले जाएं। नहीं, अगर कांग्रेस गलत तरीके से कोई कार्य करने की तैयारी करेगी या गलत तरीके का कोई काम करेगी, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करेगी, तो मैं इस तरीके का व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उनके हिसाब से चलता रहूं। संविधान के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो निश्चित रूप से मैं इनके खिलाफ भी बोलूंगा। आनंद जी, कांग्रेस देश हित में किस तरीके से कार्य कर रही है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? आप पिछले 9 साढ़े 9 सालों से ये देखते चले आ रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अभी पीछे राहुल जी की कांग्रेस की सदस्यता समाप्त कर दी। पूरे न्यायपालिका पे किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी ने एक अपने वर्चस्व को बना के और एक सांसद को इस तरीके से बाहर निकाल दिया और 24 घंटा भी नहीं लगा और उसको आपने जो है अपने लोकसभा से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी, उसका मकान ले लिया और उसने भी पूरे आदर के साथ आपको दे दिया। उसके बाद भी जिस तरीके से जहां पे आपकी बहुत मजबूती से सत्ता मौजूद थी, उस सत्ता में जाके आप कार्य करते रहे और आपने वहां से भी उसको फिर वो करा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में आके उसको राहत मिली और राहत मिलने के बाद जहां पे दिल्ली से आपकी दूरी, आपके संसद की दूरी कुल 3-4 किलोमीटर थी, वहां तक आपको उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 48 से 72 घंटे लग गए, तब जाके आपने इम्प्लीमेंट किया। ऐसे ही हम ये देख रहे हैं कि आप आए किस तरीके से थे कि आपने कहा था ना भय ना भ्रष्टाचार। भय भी बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है, दोनों ही चीज़ें भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा हैं। और उस भय को दूर करने के लिए जिस तरीके से राहुल जी ने काम किया है कि आज देश की सत्ता के, आज लोगों के मन में, आज जनता के बीच में एक भय का जो वातावरण बना हुआ था, उनकी ताकत देख के, उनके लोगों को देख के, उनके कार्यों को देख के लोगों का भय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की निष्ठा बढ़ती जा रही है। वाकई ये बात सही है कि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में कांग्रेस की बहुत अहम भूमिका रही है और उस अहम भूमिका में हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जानते हैं क्योंकि देखा है, समझा है सारी चीज़ों को, और देखने के बाद ही हम लोग इस बात को जान पाए हैं कि वाकई कांग्रेस के रहते हुए देश का बहुत हित होगा, इसलिए कांग्रेस में कार्य करने में अच्छा लगेगा। अगर आपको कांग्रेस पार्टी में कोई पद मिले तो उसको आप किस तरीके से निर्वहन करेंगे? देखिए, पद के लिए मैं नहीं गया हूं, लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस कोई पद, कोई जिम्मेदारी मुझे देती है तो मैं पूरी निष्ठा से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और एक अच्छे तरीके से कांग्रेस को गांव-गांव तक, शहर-शहर तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये हमारा पूरा प्राण रहेगा। आप तो हमारे सवालों का सामना कर ही रहे हैं, बातों का सिलसिला आपसे जारी ही है, लेकिन हमारा सवाल ये है, आप बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष हैं, आप व्यापारियों के मसीहा हैं, मसीहा मानते हैं व्यापारी, लेकिन आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस पार्टी, तो इससे व्यापारी में बहुत क्वेश्चन आपके ऊपर उठ सकते हैं कि हमारा मसीहा किसी सत्ता से जुड़ गया है। बहुत सवाल उठेंगे, इस पर आप क्या करेंगे? शम्भू जी, आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष का हर नागरिक किसी न किसी पार्टी में अपनी आस्था रखता है, चाहे वो किसी कहीं पदाधिकारी हो, चाहे वो पदाधिकारी ना हो। इसके पहले भी मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ के काम कर चुका हूं और हमारे इस संगठन में बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में एक नारा है, कौम पार्टी कोई हो, पहले हम व्यापारी हैं। तो हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब व्यापारियों की बात आएगी तो हम व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, उसमें पार्टी का नहीं कुछ देखना है। और कांग्रेस पार्टी के लिए हम अपने तरीके से काम करते रहेंगे, क्योंकि ज़रूरत ये है कि कभी भी किसी का काम कराना हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे किसी का भी काम कराना हो, तो काम कराने के लिए हमको, समाज सेवा के लिए हमको आगे आना ही आना है। और जब आना है तो एक पार्टी हमारे साथ रहती है तो एक हमको डबल पावर मिल जाती है, इससे काम करने में मजा आता है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो क्या व्यापारियों के लिए काम करेगी?
निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए काम करेगी, क्योंकि हमारी इस तरीके की वार्ता हुई है। व्यापारियों की जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो जीएसटी में हो, जिसको गब्बर सिंह टैक्स बोला जाता है, और एक छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने बहुत नजदीक से देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि गांव में चले जाइए तो वहां छोटा छोटा पान की टंकी वाला या और सारे लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते हैं हर विभाग से। तो हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि अगर हम किसी उस पर पहुंचेंगे, और हम अपने प्रस्ताव को वहां जरूर रखेंगे, इस बात के लिए रखेंगे कि जो समस्याएं व्यापारियों की हैं, उन व्यापारियों की छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याओं को उठाया जाए, क्योंकि जो निराकरण करने का काम है वो राजनीतिक लोग ही करते हैं। हमने देखा है कि जब जब आज की जो सत्ता आई है, जब से पहले भी एक बारी सत्ता आ चुकी थी, 5-6 साल आई थी, उसमें भी व्यापारी बहुत परेशान हुए थे, और आज जो 9 साल से आई है, व्यापारी बहुत परेशान है, और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए दूसरी सत्ता का आना बहुत आवश्यक है। आप बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष हैं और आज हाल में ही आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। आपकी उम्र 60 साल की है, ये सब कुछ कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ रखता हूं शंभू जी। उम्र का हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं मालूम पड़ता है। ऐसा आपने देखा होगा, सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज को, कि कहीं भी होता है तो मैं सबसे पहले पहुंचने का प्रयास करता हूं। तो काम करने की तो हमेशा हमारी मंशा बनी रहती है। काम से मैं पीछे हटता नहीं हूं, चाहे पार्टी हो, चाहे अपना व्यापार हो, चाहे व्यापार मंडल हो, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। क्या कहेंगे बस्ती की जनता से आप? मैं बस्ती की जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाला समय बड़ा ही कठिन, बड़ा ही दिक्कत वाला है। जिस तरीके की संविधान के उसको समाप्त करके आज की सत्ता जो कार्य कर रही है, उससे सजग हो जाएं, उसको समझें, और समझने के बाद पूरी तरीके से प्रयास करें कि कांग्रेस के साथ जुड़ के, कांग्रेस को वोट करके, कांग्रेस को आगे ले जाने का प्रयास करें। और कांग्रेस जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे पूरी तरीके से खुशहाली छा जाएगी। दर्शकों, आपने सुना आनंद राजपाल जी को। इन्होंने हमारे सारे प्रश्नों का सामना किया, इन्होंने सारी जानकारी दी, इन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया, किस तरह से कांग्रेस में ये निर्वहन करेंगे काम को लेकर। तो हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। और सर, हमारे सवालों का आपने सामना किया, ढेर सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दिया, आपने चैनल को टाइम दिया, इसलिए आपको शुक्रिया सर।